क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक घंटी ऐसी लगी है जो कि 1840 से लगातार बजती चली आ रही है। पिछले 185 सालों से इस घंटी के अंदर आज तक बैटरी खत्म नहीं हुई। जब हमारा फोन एक दिन में डिस्चार्ज हो जाता है तो उस पुरानी बैटरी में ऐसा क्या जादू है, उस पर आज हम बात करेंगे। असल में बैटरी कोई ऊर्जा बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह एक केमिकल फैक्ट्री है जो हमारी दुनिया चला रही है। तो इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1780 में एक मेढक से बैटरी का आविष्कार कैसे हुआ। फिर हम इन्वर्टर बैटरी के अंदर मौजूद एसिड और पानी का असली खेल को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एच क्या होता है, एम एच जैसे शब्द जो बैटरी के ऊपर लिखे होते हैं इनका क्या मतलब होता है, इस पे हम बात करेंगे। और अंत में आप खुद किसी बैटरी का बैकअप टाइम घंटों में निकालना सीख जाएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति के घर में बैटरी, मोबाइल के अंदर बैटरी, घड़ी के अंदर बैटरी, हर एक जगह बैटरी, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, बस हो, स्कूटर हो, सब जगह आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन बैटरी एक्चुअल में क्या होती है, उसमें एमएच क्या होता है, एच क्या होता है, ये नहीं मालूम है तो आज के वीडियो में आप डिटेल से हर एक चीज समझ जाएंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि साल 1780 में वैज्ञानिक गैलवानी ने गलती से एक धातु को मेढक की टांग में छुआ और वह हिलने लगी। अर्थात उन्होंने देखा कि एक मेढक था, उसकी मेढक की टांग में उन्होंने एक धातु को छुआ दिया और देखा कि वो जो थी टांग हिलने लगी। अर्थात गैलवानी को लगा कि बिजली जो है मेढक के अंदर है, लेकिन एलसेंड्रो वोल्टा ने साबित किया कि बिजली धातु से आ रही थी। अर्थात तो उन्होंने सोचा कि गैलवानी ने कि बिजली जो है मेढक के टांग में है, लेकिन जो यहाँ पे एलेसेंड्रो वोल्टा थे उन्होंने सोच कहा कि बिजली मेढक के टांग से नहीं, वायर से आ रही थी। वोल्टा ने जिंक और कॉपर की प्लेट को एक के ऊपर एक रखा। अर्थात वोल्टा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या है, जिंक की प्लेट लिया और कॉपर की प्लेट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक की प्लेट है, फिर ये कॉपर की प्लेट है। जिंक की प्लेट की और कॉपर की प्लेट को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखा और उनके बीच में नमक के पानी का भीगा हुआ कार्डबोर्ड लगा दिया और इन प्लेटों के बीच में उन्होंने जो सैंड था तो साल्ट वाटर था, नमक पानी का भीगा हुआ, यहाँ पे कार्डबोर्ड इनके बीच में रख दिया। नमक का पानी एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा था जिसने इलेक्ट्रॉन्स को बहने का रास्ता दिया। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बहने का रास्ता देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब बहते हैं किसी भी वायर के अंदर तभी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट बहती है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स बहते रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलती रहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बहना बंद करते हैं इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद कर देती है, अर्थात वहां पे वोल्टेज कम हो जाता था, सेल एक प्रकार से डाउन हो जाता है। और इसी साधारण से प्रयोग के साथ तो दुनिया की सबसे पहली बैटरी वोल्टेज फाइल का जन्म हुआ। अर्थात पॉइल, अर्थात यहाँ पे सबसे पहली बैटरी इसी प्रकार से वोल्टा ने बनाई थी कि एक यहाँ पे उन्होंने जिंक की प्लेट लिया, फिर एक कॉपर की प्लेट लिया, इसके बीच में उन्होंने नमक और पानी का घोल बना के एक जो है यहाँ पे इसके अंदर लेयर लगा दी और फिर देखा कि यहाँ पे दोनों तार को टच किया जाता है तो करंट यहाँ पे उनको देखने को मिल गई। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो आखिर बैटरी के अंदर ऊर्जा पैदा कैसे हुई। अभी तक तो देखा कि बल्ब तो जलने लगा था, लेकिन वो ऊर्जा पैदा कैसे हुई ये तो अभी तक हमें नहीं मालूम हुआ। तो इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेल कहते हैं। जब करंट पैदा होती तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। जिंक जो होता है जिसको हम एनोड हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना चाहता है। जिंक की जो धातु थी, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जिंक है, जिंक क्या चाहती है कि वो अपने से हमेशा अपने जो है धातु से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जो कॉपर है जिसको हम कैथोड कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर है, कॉपर जो कैथोड्स है वो चाहता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को कैच करना चाहता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। अर्थात जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या कहता है, ऑक्सीडेशन।
और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। अर्थात कॉपर की जो प्लेट है उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आई एम सॉरी, जिंक की प्लेट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर की प्लेट पे रिडक्शन हो रहा है। अर्थात जिंक की प्लेट इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, कॉपर की प्लेट लेगा। तो जिंक से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो देख सकते हो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे कॉपर की प्लेट पे आएंगे। और अभी हमने बात किया था जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अर्थात तो जब हम दोनों को एक को तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से जिंक से कॉपर की तरफ भागते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव या फ्लो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अर्थात ये तो हमने समझ लिया कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बहती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि हमारे घरों में रखे भारी भरकम इन्वर्टर बैटरी जिसे लेड एसिड बैटरी कहते हैं, इस बैटरी के अंदर ऊर्जा का बहाव बनाने के लिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जाता है इस पे एक बात करें। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बैटरी होती है जो इन्वर्टर से लगी रहती है, या आपने अपने कार के अंदर बैटरी देखा होगा, स्कूटर के अंदर देखा होगा, वैसे तो स्कूटर वगैरह में अब लिथियम की बैटरी आने लगी है, लेकिन यहाँ पे हम लेड एसिड की बैटरी की बात कर रहे हैं। ऐसी बैटरी जिसके अंदर क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 यहाँ पे अर्थात पानी आप लोग डालते होंगे। तो H2SO4 जो होता है बहुत ही तगड़ा काम करता है, लेकिन यह काफी महंगा और खतरनाक होता है। इसके अंदर लेड अर्थात शीशा की दीवारें लगाई जाती हैं ताकि एसिड ज्यादा छलके नहीं और ऊर्जा नुकसान न हो। लेड एसिड की दीवारों के कारण इसे शीशे अर्थात लेड एसिड बैटरी भी इसे कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम बैटरी में पीने वाला नॉर्मल पानी क्यों नहीं डालते हैं? अगर हम चाहें तो नॉर्मल भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं डालते हैं? देखो, पीने के पानी में जो होता है H2 में कैल्शियम, आयरन और कई मिनरल्स उपलब्ध होते हैं। जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स उपलब्ध होते हैं जो हमारे शरीर के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर यह कैल्शियम बैटरी के अंदर गया तो यह एसिड के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना देगा और बैटरी खराब कर देगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर का ही पानी यहाँ पे डाल देते हैं बैटरी के अंदर, इसीलिए उनकी बैटरियां जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बैटरी अगर आप 10-20 हज़ार की खरीद लेते हैं तो आपको पानी तो बहुत ही मार्केट में सस्ता 20 से 40 रुपए का मिल जाता है, वही पानी लाके आपको अपने बैटरी के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि वो पानी जो होता है उसके अंदर कोई अलग कैल्शियम, आयरन वगैरह मिनरल्स नहीं होते हैं, जिस कारण से वो प्योर पानी था फिल्टर्ड या डिस्टिल्ड वाटर होता है। बैटरी को सिर्फ शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर चाहिए जिसमें कोई भी मिनरल्स उपलब्ध ना हो। चार्जिंग के समय ऊष्मा से यही पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता है, इसलिए हमें हर 2 महीने में पानी डालना पड़ता है। और आप सोच रहे होंगे पानी सर इसमें कम क्यों हो जाता है? देखो, जब बैटरी चार्ज होती है तो पानी उसके अंदर बॉयल होने लगता है, बॉयल होने के कारण उसमें धीरे धीरे पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी कारण से पानी यहाँ पे कम हो जाता है। और जब पानी कम हो जाए तो आपको फिर से इसमें क्या कर देना है, पानी डाल देना होता है। आपने कुछ ऐसी भी बैटरियां देखी होंगी जिसमें पानी कभी नहीं डालना पड़ता है। तो बैटरी क्या होती है, एक्चुअली एक प्रकार से बिल्कुल सील्ड होती हैं, तो उसके अंदर जब बैटरी चार्ज होती है तो ना ही वहां से वाष्पीकरण होकर पानी बाहर निकल पाता है, जिस कारण से उसमें पानी घटता ही नहीं है, तो वहां पे पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी बैटरी भी मार्केट में आज के समय में अवेलेबल आप देखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बैटरी के काम करने का सही तरीका तो हमने समझ लिया है, लेकिन बैटरी पर AH और MAH क्या लिखा होता है इसको भी थोड़ा सा जानना काफी जरूरी है। देखो, इसे एक हम पानी की बोतल की तरह समझें। 1 लीटर की बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर पानी स्टोर करने की होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 1 लीटर की ये जो बोतल होती है तो इसकी कैपेसिटी क्या, 1 लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। उसी तरह AH हमें बताता है कि बैटरी अपने अंदर कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकती है। जैसे कि 1 लीटर की बोतल तो समझ लो 50 AH की बैटरी है, अर्थात तो जितना बड़ी बोतल होगी उतना ज्यादा पानी स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से जिसका जितना ज्यादा AH होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उतनी ही ज्यादा स्टोर करेगी। जैसे कि अगर आप मान लो 2 लीटर की बोतल लेते हैं तो इसमें ज्यादा पानी आएगा। इसी प्रकार से अगर आप 150 AH की बैटरी लेते हैं तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और MAH का मतलब वो बस इसकी छोटी यूनिट होती है, जिसे 1000 mAh लिखते हैं। देखो,
एएच जो होता है वो बड़ी यूनिट होती है। एएच जैसे कि हमारे जो घरों की बैटरी होती है, बड़ी बड़ी बैटरी, उनमें एएच यूज किया जाता है क्योंकि वो बड़ी बैटरी होती हैं। लेकिन मोबाइल की बैटरी जो होती है या छोटे छोटे जो सेल होते हैं उस पर एमएच लिखा जाता है, क्योंकि वो बैटरी छोटी होती है। इसलिए एम का मतलब होता है मिली एम्पियर आवर, अर्थात मिली, एम का मतलब होता है मिली एम्पियर, ए का मतलब होता है आवर, और एच का मतलब होता है कितने घंटे तक। तो यहाँ पे कितने समय तक मिली करंट बह सकती है वो यहाँ पे बताता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 50 एच लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है कि 50 एम्पियर की करंट 1 घंटे तक इस बैटरी से बहा सकते हैं। इसी प्रकार से 150 एच लिखा है, इसका मतलब 150 एम्पियर की करंट आप 1 घंटे तक बहा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर एम एच लिखा है, इसका मतलब जैसे कि मान लो किसी पे लिखा 1000 एम एच, अर्थात 1000 मिली एम्पियर की करंट आप 1 घंटे तक उस डिवाइस से बहा सकते हैं, अर्थात यूज ले सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी बैटरी कितने घंटे चलेगी, इसका बैकअप टाइम कैसे निकाला जाएगा। भाई बैटरी तो आपने खरीद लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 2 बल्ब जलाऊं तो कितनी देर तक बल्ब चलेंगे। इसके लिए यहाँ पे कुछ समझते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान फार्मूला है, बैटरी का एच इंटू बैटरी वोल्टेज बटे लोड वाट्स में। अर्थात बैटरी आप कितनी लेना चाहते हैं, जैसे 150 एच की बैटरी कितने वोल्ट की है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे इसको 150 एच की अगर हमने यहाँ पे मान लो बैटरी लिया है और वो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 टोटल वाट आवर्स में मिल जाएंगे। अब कितने वाट के आप डिवाइस चलाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप एक एलईडी बल्ब चलाएंगे तो एलईडी बल्ब मान लो 6 वाट का 10 वाट का होता है। अगर आप एक फैन चलाएंगे तो मान लो 200 वाट का होता है। आप मान लिया एक टीवी चलाते हैं तो मान लो 100 वाट की है। आप एक लैपटॉप चलाते हैं मान लो 100 वाट का है। तो इस प्रकार से आप जितने डिवाइस चलाते हैं उन सभी का पहले आप वाट जोड़ लीजिए। तो मान लो आपने जोड़ा तो आपका टोटल 300 वाट निकल के आ चुका है। अब इस 300 वाट से अगर आप 1800 को डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आप देखेंगे 6 निकल के आया। इसका मतलब 300 वाट के जितने भी आपके डिवाइस हैं वो सारे डिवाइस लगभग 6 घंटे तक चल सकते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी अगर बैटरी है तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपका पंखा कितनी देर चलेगा, आपका यहाँ पे घर के उपकरण कितनी देर तक चलेंगे। इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको बैटरी लेना है, बैटरी में आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर टोटल वाट से आपको डिवाइड करना था आप कितना लोड रखना चाहते हैं। तो हर एक डिवाइस का लोड होता है। जैसे कि आप टीवी लेंगे तो टीवी पे लिखा होता है कि कितने वाट की है। आप अगर फैन लेंगे तो फैन लिखा है 50 वाट का होता है, 100 वाट का होता है। बल्ब लेंगे एलईडी बल्ब 10 वाट 12 वाट के होते हैं। तो हर एक चीज पे एलईडी बल्ब या हर एक डिवाइस पे वाट लिखा होता है। आपको वाट जो होते हैं वो वाट कैलकुलेट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको बैटरी इंटू वोल्टेज का मल्टीप्लाई करके उस चीज से डिवाइड कर देना है। आपको मालूम हो जाएगा कि जितना भी घंटे आएगा उतने घंटे तक आपकी बैटरी उस पे चलने वाली है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक छोटी सी गलती आपकी महंगी बैटरी की उम्र आधी कर सकती है, इसलिए 10% का नियम हमेशा याद रखें। अब 10% का नियम क्या है इसको समझते हैं। बैटरी को कभी भी उसकी कैपेसिटी के 10% से ज्यादा स्पीड पर ना चार्ज करें ना डिस्चार्ज करें। मतलब बैटरी को बहुत जल्दी ना फास्ट चार्ज करें ना बहुत ही फास्ट डिस्चार्ज करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बैटरी छोटी उसको बड़े इन्वर्टर पे लगा के तुरंत बैटरी को चार्ज कर देते हैं, या बैटरी छोटी उस पर बहुत ज्यादा लोड रख के तुरंत उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपकी बैटरी बहुत ही जल्द खराब हो जाएगी। अगर आपके पास मान लो 100 एच की बैटरी है तो उसे अधिकतम 10 एम्पियर के चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो आपकी 100 एच की बैटरी है तो आपको मान लो आपने उसको 50 एम्पियर के चार्जर से लगा दिया। 50 एम्पियर के चार्जर लगाएंगे तो बैटरी तुरंत चार्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बार बार करने से आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। यही होता है 10% का रूल। 10% का रूल का मतलब है कि अगर 100 एच की बैटरी है तो 100 का अगर आप यहाँ पे 10% निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 10 अर्थात 10 एम्पियर से ही आपको बैटरी चार्ज करनी है। वहीं पे अगर आपको 150 एम्पियर की बैटरी है तो आपको 50 एम्पियर से बड़ा चार्जर इस्तेमाल करने पर बैटरी प्लेट्स खराब हो सकती हैं। और सही लोड सही चार्जर चुनने से आपकी बैटरी कई सालों तक बिना किसी परेशानी के साथ चलती रहेगी। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को समझा। अब हम बात करते हैं कि 1859 में गैस्टन प्लांट्स ने दुनिया की पहली रिचार्जेबल बैटरी बनाई थी, जिससे बैटरी का बार बार इस्तेमाल संभव हुआ। अर्थात रिचार्जेबल बैटरी जो सबसे पहले किसने बनाई, 1859 में गैस्टन प्लांट ने बनाई थी।
आज हमारे मोबाइल और लैपटॉप में एडवांस लिथियम आयन बैटरियां हैं जिनमें कोबाल्ट और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लेकिन विज्ञान यही नहीं रुका, आने वाले कल तक की सॉलिड स्टेट बैटरी भी आने वाली हैं। इनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड ठोस था पदार्थ होगा जो इसे हल्का और 100% तक सुरक्षित बना देगा। भविष्य की बैटरियां एक बार चार्ज होने पर आज के मुकाबले कई गुना समय तक ज्यादा चलेंगी। ऐसी भविष्य में बैटरियां आने वाली हैं। और अगर बात करें तो अगली बार जब आपके फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो तो उसे सिर्फ एक प्लास्टिक का डिब्बा मत समझिएगा। यह विज्ञान का एक शानदार करिश्मा है जहां जिंक और कॉपर जैसे धातु हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स की रेस लगा रहे हैं। मेढक की टांग के उस छोटे से झटके से लेकर आज सड़कों पर दौड़ती टेस्ला कारों तक बैटरी ने दुनिया को बदल दिया है। सही कैपेसिटी चुने, सही फार्मूले से बैकअप निकालें और अपनी इस निजी केमिकल फैक्ट्री का स्मार्ट तरीके से उपयोग करें। ज्ञान ही असली पावर है, इसे स्टोर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए